हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 5 जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटी है कि थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज है, जिसमें हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, उनके परसेंटेज, उन पर काम करने वाले हैं। फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज में हमने यूनिटरी मेथड एंड परसेंटेज को एक फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा था। होपफुली आपको वो दोनों एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से आई होंगी। सो कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। ओके, सो चलिए 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज ये होने वाली है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको करनी होगी। लगभग 1 आवर आई थिंक इसमें लग जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्या है। ए वेंडर बोट ऑरेंजेस एट ₹26 पर डज़न। ठीक है, कि एक डज़न, जिसको डज़न का नहीं पता, डज़न का मतलब है 12 क्वांटिटीज़। ठीक है, कि 12 क्वांटिटीज़ का जो ग्रुप होता है उसको डज़न बोलते हैं। तो ये कहता है कि एक डज़न जो है वो 26 रुपये में उसने परचेज किए और सोल्ड किया 5 13 रुपये में। तो बताइए उसका गेन परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमें करना है। जब भी हमें कुछ क्वांटिटी की कॉस्ट गिवन है और अनदर वे में कुछ और क्वांटिटी की कॉस्ट दे रखी है सेलिंग और कॉस्ट प्राइस में, तो ऐसे सिचुएशन में तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की क्वांटिटी से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालेंगे और वहाँ से पता करेंगे कि भाई गेन है या लॉस है। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, है ना। एक डज़न की बात हो रही थी, तो एक में कितने बताए, 12, कितने हैं 26 रुपये। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 26/12। एक के निकालते तो डिवाइड करते हैं, तो अगर ये छोटा हो सकता है तो छोटा कर लेना चाहिए, है ना। तो 13/6 रुपीज़ ये एक की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, नाउ अब हम लेकर चलते हैं सेलिंग प्राइस। मैं एसपी ही लिख रहा हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, कि 5 जो ऑरेंजेस हैं उनकी सेलिंग प्राइस देखिए कितनी है, 13। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी हो जाएगी, 13/5। अब देखिए न्यूमरेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर से पहचान कैसे करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये देख लीजिए कि डिनोमिनेटर जहाँ छोटा है दैट मीन्स कि वो क्वांटिटी बिगर है, और जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है वो क्वांटिटी स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ हमें अब इनको कंपेयर करना है। हेयर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो ये पहचान किसकी है कि ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हालांकि इन्होंने खुद हिंट भी दे रखा था, डायरेक्टली गेन पूछा है, गेन परसेंटेज कितना है, इन्हें गेन और लॉस परसेंट नहीं बोला था। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ कितना है, 13/5 और कॉस्ट प्राइस 13/6। सो एलसीएम लें, कितना आ गया 30, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 78, और इसको 5 से मल्टीप्लाई 65। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है ₹13/30। तो प्रॉफिट ही आ गया, लेकिन उसने प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, मैं प्रॉफिट की गेन की जगह लिख रहा हूँ। ओके, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देयरफॉर अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। देखिए ये सिंपल प्रॉफिट था रुपीज़ में, अब उसको परसेंटेज में बदलना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो आपको प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना है, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, और उसको परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100% से मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइजेज की हेल्प ली है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 13/30, इसको डिवाइड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस से, और कॉस्ट प्राइस देखिए कितनी है, 13/6 है ना। और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 100% से, है ना। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में अच्छे से लिख लेते हैं।
तो नीचे जो 13/6 डिवाइड कर रहा है वो एक्चुअली रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई करेगा, है ना। डिवाइड क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है, तो जो डिवाइड कर रहा होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100%। 13 से 13 कैंसिल, है ना। 6 से 30 को कैंसिल करें तो 5, 5 से 100 को कैंसिल करें तो 25। तो दैट मीन्स कि हमें प्रॉफिट या गेन परसेंट कुछ भी बोल दीजिए, वो कितना हो रहा है 25% का। कहाँ है, अच्छा 25 है ही नहीं, मैंने कुछ गलती की क्या, अरे हाँ 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा, है ना 20। तो ये किससे मैच कर रहा है, ए पार्ट से मैच कर रहा है। सो ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नरेश बोट 4 डजन पेंसिल एट ₹10.80 ए डज़न, यानी कि ये जो 10 पॉइंट दे रखा है ये 1 डज़न का रेट है, और ख़रीदे उसने कितने हैं, 4 डज़न है, ठीक है। तो हमें उस 4 से फ़िलहाल के लिए कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए आगे क्या बोल रखा है, सोल्ड दैम फॉर 80 पैसा ईच, और एक कितने में बेची, 80 पैसे में। तो हम क्यों ना एक 12 की कॉस्ट पता है तो एक की कॉस्ट निकाल लें, और फिर एक की सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही है तो उनको कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स, है ना, 12 पेंसिल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 10.80। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कैसे निकालेंगे, इसका डेसिमल भी मैंने हटा दिया ताकि ये हो जाए, और 12 से क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक यही बनता है 108, है ना। तो बन जाएगा 9/10 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस इतनी आ रही है एक की। नाउ सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, हमें एक पेंसिल की सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे रखी है, कितने 80 पैसा है एक्चुअल, वो 80 पैसे। हम इसको रुपीज़ में बदल लें क्योंकि ये भी हमें ऑलरेडी रुपीज़ में पता है। तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ में। तो ऐसा करते हैं, ये देखिए हमने 1 0 से 1 0 काट दिया तो हमारे पास क्या बच गया 8/10। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर से पहचान करते हैं कि बड़ा छोटा कौन है, तो न्यूमरेटर बड़ा तो पूरा नंबर बड़ा, है ना। तो यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि उसको एक्चुअल में लॉस हो रहा है। तो यहाँ दिखाएंगे हेयर कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, है ना। और जब हमारे पॉकेट से ज़्यादा रुपए जाते हैं लेकिन पॉकेट में आए कम, तो ये पहचान किसकी है, लॉस की है ना। तो उसको लॉस कितना हो रहा है, जब हम इस बड़े में से छोटे को घटा देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 9/10 और सेलिंग प्राइस 8/10। तो इनको जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस न्यूमरेटर्स को घटाना है, डिनोमिनेटर सेम, तो उसका लॉस इतने रुपए का हो रहा है, लेकिन हमें तो उसको परसेंटेज में बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, क्या नीचे सीपी से ही डिवाइड करना है और परसेंटेज में बदलना है, तो 100% से मल्टीप्लाई, है ना। तो देखिए लॉस की जगह हम लॉस की वैल्यू रखते हैं, क्या है 1/10, और सीपी कितना था भाई, सीपी 9/10 है और मल्टीप्लाई में 100% है ना। तो इसको हम 1/10 और 9/10 का क्या कर सकते हैं 10/9 और मल्टीप्लाई 100%। तो 10 से 10 कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ रहा है 100/9%। मुझे ऐसा पार्ट देखने को मिला था जो कि सी पार्ट है ना। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। ए बॉक्स ऑफ मैंगोज was purchased by a fruit seller for ₹300. However, he had to sell them for $255 because they began to over ripen, कि वो ख़राब होने स्टार्ट हो गए थे, तो उसको 300 का जो ये मटेरियल था वो 255 रुपये में सेल करना पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उसको नुकसान ही हो रहा है ना। सो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज़, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कितने मैंगो थे, नहीं है, तो सिंपल सा कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगोज लिख देते हैं, कितना है 300, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज इट इज़
255। तो यहाँ आप कंपैरिजन ज़रूर बताएं कि भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस बिगर है सेलिंग प्राइस से, है ना, तो हम बोलेंगे देयरफॉर यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट कितना होगा, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, सिंपल सा, यानी कि 300 में से हमने 255 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया प्रॉफिट, 45 रुपीज़ का। सॉरी हाँ एक सेकेंड, प्रॉफिट थोड़ी लॉस होगा ये, है ना, माय मिस्टेक, लॉस, जबकि कॉस्ट जब पॉकेट से ज़्यादा गई है, आय कम है तो लॉस हुआ ये, ठीक है, मैं प्रॉफिट बोल गया उसमें। लेकिन हमें इसको परसेंटेज में बदलना है, फिर से वही, देयरफॉर लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए लॉस कितना है 45 रुपीज़ का, CP कितना था 300 मल्टीप्लाई 100%। तो 100 से 100 कैंसिल, 3 से 45 को कैंसिल करें तो 15, कितना आ गया 15%। है कोई ऑप्शन में, बिल्कुल है, डी ऑप्शन है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमें CP SP प्रॉफिट और लॉस इनमें से कोई एक चीज़ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए छोटा छोटा रहेगा। सबसे पहले अगर CP और SP डायरेक्ट दे रखे हैं और प्रॉफिट लॉस में से डायरेक्टली कुछ पूछ नहीं रखा, तो पहले हमारा काम होगा इनमें कंपेयर करना। तो देखिए गिवन क्या है वो बता देते हैं। CP है हमारा ₹1200, SP है हमारा ₹1350। तो सीधी सी बात है, यहाँ हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि भाई SP ज़्यादा है, CP कम है। तो यानी कि ये पहचान किसकी है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट के लिए क्या, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। सो देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है 1350 और उसमें से कॉस्ट प्राइस 1200 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से हमारे पास कितना बच रहा है ₹150। लेकिन हमें तो इसको अरे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस बताना था, परसेंटेज में नहीं बदलना है। दैट मीन्स कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो चीज़ें बता देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। देखिए हमें कॉस्ट प्राइस पता है रुपीज़ कितनी 720 का, एंड प्रॉफिट पता है। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा CP में ऐड होता है, ठीक है। प्रॉफिट उसमें प्लस साइन के साथ ऐड हो जाएगा और लॉस जो है वो माइनस साइन के साथ ऐड हो जाएगा। तो प्रॉफिट इसमें कितना दे रखा है 55.50, और निकालना क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में SP निकालना है, ठीक है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, कॉस्ट प्राइस में हमने प्रॉफिट ऐड करना है और कुछ भी नहीं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 720 में हमने 55 रुपीज़ 50 पैसा ऐड किया, तो कितना बन गया ₹775.50, और रुपीज़ में डेसिमल के बाद 2 डेसिमल तक आंसर दिया जाता है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट क्या क्या गिवन है। इस बार SP और लॉस गिवन है, चलिए देखते हैं SP। तो SP हमारे पास कितना गिवन है 1254, और लॉस गिवन है कितना 32 रुपीज़ का, 32 रुपीज़ का। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमें CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें लॉस को ऐड करना होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस में लॉस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तब जाके हमें क्या मिलता है सेलिंग प्राइस। तो जब ये लॉस दूसरी साइड में शिफ्ट होगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर रहे होते। तो फिलहाल 1254 में हमने 32 ऐड कर दिया, तो ये कितने रुपीज़ बन गए 1286, है ना। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है, CP और SP गिवन है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। फिर से फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, CP एंड SP ये गिवन है,
कितने हैं, सीपी है 1270 और वो 1250 है। देखिए 1270 1250। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों चीज़ें गिवन है तो हमें कंपेयर करना पड़ता है प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए। अगर सीपी ज़्यादा है एसपी से तो सीधी सी बात है यहाँ हमारे पास लॉस हो रहा है, और लॉस कैसे निकालना है, सीपी में से एसपी को घटा दीजिए, यानी कि ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ₹20। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है सीपी और लॉस गिवन है 156072। तो देखिए सीपी है हमारे पास ₹72 और लॉस गिवन है ₹15.60। चेक कर लें, बिल्कुल। चलिए करते हैं। तो अभी फॉर्मूला बताया था, तो ऐसे सिचुएशन में एसपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सीपी में लॉस हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना। सो सीपी हमारे पास 72 है और ये है 15.60। ठीक है, तो इसमें से हमें 62 60 57 ये बन जाएगा 56.40 रुपीज़। क्लियर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राजेश परचेज्ड अ हाउस फॉर 45,200, काफ़ी सस्ता हाउस है ना, एंड स्पेंड 2,800 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयर। सो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस कितनी है, 45,200, एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर ये कितना है, ₹2800। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस आफ्टर रिपेयर कितनी होगी, आफ्टर रिपेयर। तो इसमें हो जाएगा इन दोनों का आपस में एडिशन, है ना। हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ हमें वो पता करना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें तो 3 0 6 8 ये आ गया 48,000 रुपीज़। हमारा उस हाउस पर लगभग इतना खर्चा हो गया। अब उसने क्या किया, उसको बेच दिया 46,000 इतने में। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, सो सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस जो है वो कितना है, ₹46,800। देखिए हमारा खर्चा इतना हुआ था, बेचा इतने में, तो सीधी सी बात है हमारा तो नुकसान हो गया, है ना। तो यहाँ हम क्या दिखाएंगे, हेयर कॉस्ट प्राइस आफ्टर रिपेयर इज़ ग्रेटर देन द एसपी। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट प्राइस आफ्टर रिपेयर में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमें कितना आ रहा है, 48,000 में से 46,800 हमने घटा दिया, जो कि कितना आ रहा है, ₹1200। तो अब हमें सिर्फ लॉस, लॉस भी निकालना था और लॉस परसेंट भी निकालना है। तो देखिए अब लॉस परसेंट कैसे निकालें, देयरफॉर लॉस परसेंट किसके इक्वल हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100%, है ना। तो लॉस तो देखिए 1200 का है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आफ्टर रिपेयर है फिलहाल, कि हमारा टोटल कितना खर्चा हो गया, है ना, जो कि है 48,000 का, और मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 1 से 1 0 ऊपर, 12 को 4 से करें, सो इसको 2 से किया तो 10 को 5, तो लगभग हमारा यहाँ पर 2.5% का नुकसान हो गया, है ना, 2.5%। तो जो लॉस परसेंट है वो हमारा 2.5% है, और लॉस कितना है, 1200 रुपये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए होपफुली समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
और कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ। और भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होता लेकिन मुझे कोई ना कोई मोटिवेशन मिल जाता है ना। चलिए देखिए, सुबह बोट 100 eggs फॉर 50 रुपीज़, ठीक है। आउट ऑफ दीज 4 eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन। भाई 100 में से 4 एग टूटे हुए मिले, तो सी सोल्ड द रिमेनिंग एग एट द रेट ऑफ इतने पर डज़न, कि उसने 8 रुपये 50 पैसे पर डज़न के हिसाब से बाकी 96 एग्स बेच दिए। तो बताना है उसको गेन हुआ या लॉस हुआ और फिर उसको परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 एग्स कितना आ रहा है, ₹50, ठीक है। फ़िलहाल हम यहाँ पे 100 के कि टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर अब 4 जो क्वांटिटी है वो 4 क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर हम एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि टोटल हमने कितने में बेचे, वो 96 एग्स सभी के सभी, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक सेलिंग प्राइस मिल जाएगा उन 96 एग्स के लिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं रिमेनिंग एग्स आफ्टर ब्रोकन एग्स, ठीक है, या नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स पहले ही लिख देते हैं। नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स कितने थे, 4। देयरफॉर नंबर ऑफ गुड एग्स या गुड क्वालिटी एग्स ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कितने बच जाएंगे, 100 - 4 यानी कि 96 एग्स बच गए। अभी देखिए, 1 डज़न उसने 8.50 में बेचे हैं, तो 96 कितने डज़न हुए, 96 को हम 12 से डिवाइड करें तो 8 डज़न हो गए, है ना। देयरफॉर अब ये सेलिंग प्राइस है, डायरेक्टली उसी पर काम करते हैं कि सेलिंग प्राइस, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग्स, है ना। 12 एग्स कितने में बेच रहा है, 8.50 रुपीज़ में। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा, 8.50 को 12 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें तो सेलिंग प्राइस ऑफ 96 एग्स का पता करना है। तो 8.50 को और डिवाइड बाय 12 को हमने 96 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 को 90 से काटा तो 8, है ना, 8 डज़न आ गए थे। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 40, 64, 68, 68 बन रहा है। तो यानी कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है 96 एग्स का, वो हमारे पास 68 आ रहा है, और जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी आ रही है, 50 आ रही है उन सभी एग्स की। तो यहाँ हम दिखाते देते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयरफॉर प्रॉफिट हो रहा है ना। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ज़्यादा में से कम को घटा दिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, 68, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50 रुपये, तो फ़र्क कितने का आ गया, 18 रुपये का, है ना। तो अब हमें तो इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर देना है कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई में 100% भी आएगा। तो देखिए, प्रॉफिट था 18 रुपये का, कॉस्ट प्राइस थी 50 रुपये की, और 100% है ही, तो 50 से 100 को कैंसिल किया, 2 कितना आ गया, 36%। यानी कि उसने 4 एग टूटने के बावजूद 36% का प्रॉफिट गेन कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। बसीर bought an article for 12-15 रुपीज़ एंड स्पेंड 35 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल उसी की तरह जैसे हाउस खरीदा था रिपेयर पे। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन ए 16%। देखिए, जो गेन है या लॉस है वो 16 जो परसेंटेज होती है वो कॉस्ट प्राइस पर ही होती है ना। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली पहले कॉस्ट प्राइस पता कर लेते हैं कि टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ है, ठीक है।
ऐसा करते हैं, इसको बॉट प्राइस वो कर लेते हैं, या चलने दीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, ₹1215, एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है, ₹35। देयरफॉर ऐसा बोल देते हैं, फाइनल कॉस्ट प्राइस है ना, फाइनल लगा दिया हमने अलग से, फाइनल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वो हमारा कितना हो जाएगा, 1215 में ये 35 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ₹1250, है ना, कि 1250 रुपये उसके टोटल लगभग खर्च हो गए। अब इस पे वो 16% का प्रॉफिट चाहता है ना, प्रॉफिट परसेंट या गेन बोलना है, गेन परसेंटेज बोल दो, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16%। देयरफॉर प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए ये प्रॉफिट निकालना है, वो प्रॉफिट परसेंटेज था, अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट परसेंट ऑफ फाइनल सीपी लेके चलना है, ठीक है, इस सीपी पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है हमें। तो देखिए प्रॉफिट कितना है, 16, परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड ऑफ मल्टीप्लाई, सीपी कितना है, 1250, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सो 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, 5 से इसको कैंसिल किया 25, 2 से 16 को कैंसिल किया 4, सॉरी 8, माय मिस्टेक, तो ये कितना बन गया हमारे पास 200। तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना आ रहा है, 200 रुपये का आ रहा है। तो अब ये कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कि उसको बेचना कितने पे है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें पता करना है इस पर्टिकुलर प्रॉफिट के साथ, जो कि क्या आएगा, सीपी यानी कि फाइनल सीपी में प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है। तो फाइनल सीपी कितना है, 1250 रुपये, प्रॉफिट कितना है, 200 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितने का आ गया, 1450 रुपीज़ का, ठीक है। तो यानी कि उसको इतने रुपए में ये बेचना पड़ेगा आर्टिकल, ताकि उसको 200 रुपये का फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, ए फार्मर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट ए लॉस ऑफ 8%, सॉरी, in his selling price, if his selling price is something like that, what is his actual loss, तो उसका लॉस कितना है। तो ये कह रहा है कि एक फार्मर जो है वो अपने प्रोडक्ट को इतने % लॉस पर बेच रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका एक्चुअल लॉस कितना है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। तो शुरुआत हम कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे, यहाँ कॉस्ट प्राइस पता नहीं तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस को हमने मान लिया ₹X, ठीक है। नाउ लॉस परसेंट हमें दे रखा है कितना, 8%, देयरफॉर लॉस ऑन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अभी हमने जैसे प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट निकाला था बिल्कुल वैसे ही, तो क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट निकालना है, किसका, सीपी का निकालना है। तो देखिए लॉस कितना है, 8% का साइन हटा के 100 ऑफ मल्टीप्लाई हो गया, और सीपी कितना है, x, तो ये 4 से ऊपर नीचे 8 और 100 को कैंसिल करें, सो 2x/25 रुपीज़, ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से अब जो सेलिंग प्राइस आएगा, वो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जब हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाता है ना। जबकि हमें सेलिंग प्राइस जो है वो ऑलरेडी दे रखा है, कितना, तो देखिए सीपी की जगह मैं सीपी की वैल्यू रखूँ, लॉस की जगह मैं लॉस की वैल्यू रखता हूँ, और सेलिंग प्राइस की जगह मैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखता हूँ, जो 27,600 है। तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ऐसा करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 25 को 1 से डिवाइड किया 25 को x से मल्टीप्लाई करें तो 25x, फिर बीच में माइनस है, 25 को 25 से डिवाइड किया 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 27,600, तो ये कितना बन गया, 23x/25,
है ना। तो अब ये देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 27,600 में 25 तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और 23 उधर जाके डिवाइड करेगा। 23 से इसको कैंसिल करें तो 1 2 1200 कुछ आ रहा है, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 25,000, 25 50 30,000 कुछ बन रहा है। यानी कि जो कोस्ट प्राइस है वो कोस्ट प्राइस x हमने किसको माना था, कोस्ट प्राइस को, तो कोस्ट प्राइस भी इसमें पूछी गई थी और लॉस भी पूछा गया है ना। तो देखिए कोस्ट प्राइस आ गया, देयरफॉर अब हम लॉस बता सकते हैं कि लॉस किसके इक्वल होगा, जब हम कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं। तो कोस्ट प्राइस कितनी है, 30,000, सेलिंग प्राइस 25,000, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो लॉस कितने का आ रहा है, 5,000 का उसको लॉस पड़ रहा है ना। एक सेकेंड, 25,000 थोड़ी थी सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस कितनी है, 27,600 है। पता नहीं मैं कहाँ से सोच के 25,000 लिख दिया। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास 2,400 बन रही है। कहा मैंने 5,000 का लॉस करवा दिया था, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए बिजनेसमैन मेक्स ए 10% प्रॉफिट ऑन बाय सेलिंग टोए कॉस्टिंग हिम इतने, यानी कि कॉस्ट प्राइस पता है, उस पर वो 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस पता करना है। अरे सीधा सा क्वेश्चन है, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, टॉय की कॉस्ट प्राइस पता है हमें कितनी, 120 रुपीज़। नाउ प्रॉफिट परसेंट भी पता है कि उस पर वो प्रॉफिट कितना चाहता है, प्रॉफिट परसेंट 10%। देयरफॉर प्रॉफिट हो कितना जाएगा, सो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट ऑफ किसका निकालना है, कॉस्ट प्राइस का निकालना है। सो प्रॉफिट कितना है, देखिए 10% का साइन हटा के 100 ऑफ मल्टीप्लाई CP 120, है ना। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से एक और 0, कितना आ गया हमारे पास, ₹12। तो इतना प्रॉफिट चाहता है, 120 में उसने खरीदा था, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितने की हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस में जब हम ये प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस थी 120, प्रॉफिट 12 आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 132 रुपये में उसको वो बेचना पड़ेगा टॉय, ताकि उसको 10% का प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, हरीश परचेज्ड 50 डजन बनाना फॉर 135। 5 डजन बनाना कुड नॉट बी सोल्ड बिकॉज दे वर रोटन, खराब हो चुके थे। बचे कितने, 45 डजन बनाना। एट व्हाट प्राइस पर डजन शुड हरी सेल द रिमेनिंग बनाना सो ही कुड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कॉस्ट प्राइस से ही काम चलना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए पर डज़न के अकॉर्डिंग काम करना है, वो बात अलग है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ, यार डायरेक्ट ही जाने दें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 डज़न बनानास, ऐसे ही कर लेते हैं। 50 डज़न बनाना की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 135। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न बनाना, 1 डज़न बनाना की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 135 को 50 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से 5 से कैंसिल करें तो 5 2 7 और नीचे 10, तो लगभग इतने कुछ रुपए आ रही है 1 डज़न बनाना की कॉस्ट। ठीक है, नाउ इस पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज वो चाहता है कुछ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, है ना। देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP। तो प्रॉफिट कितना जाता है, 20, परसेंटेज का साइन हटा के 100 ऑफ मल्टीप्लाई CP 27/10 हो गया, है ना। 1 0 से 1 0 ही कैंसिल कर देते हैं, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 54 और डिवाइडेड बाय 100, तो यानी कि लगभग इतना प्रॉफिट वो एक उस पर चाहता है। ठीक है, ओके। तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए,
1 डज़न पर। सिंपल सा हो गया। देखिए हमें प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस वो पता करना चाहता है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 27/10 और प्रॉफिट कितना है 54/100। तो ऐसा करते हैं कि इनको पॉइंटों में कर लेते हैं। ये बन जाएगा 2.7 और ये बन जाएगा 0.54। तो इनको आपस में जब हम ऐड करेंगे, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। या 135 के अकॉर्डिंग ही काम कर लें। पर डज़न कितने में बेचना चाहिए, सेलिंग प्राइस 135 पर काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा खर्चा तो उतना हुआ है, एक के अकॉर्डिंग नहीं। कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी, यहाँ से काम करते हैं, क्योंकि इनको जोड़कर हमारे पास 3.24 रुपीज़ कुछ बनेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस ये पूरी ही लेके चलते हैं, एक का कुछ नहीं। देखते हैं, सॉरी अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो। यहाँ 135 का कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें। इससे 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करें तो 2 7 यानी कि 27 रुपये। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी 135 और प्रॉफिट चाहता है वो 27 रुपये। तो लगभग इसको सेलिंग प्राइस जो है वो उन सभी 45 डज़न की बात चल रही है, कितनी रखनी पड़ेगी, 7 और 5 12, एक कैरी 6 2, यानी कि कॉस्ट प्राइस 262 रुपये रखनी पड़ेगी। लेकिन ये उन 45 डज़न बनानास के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 बनानास, ये ऐसे ठीक रहेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 45 डज़न बनानास, है ना। लेकिन हमें तो 1 डज़न बनाना को बताना है पर डज़न के अकॉर्डिंगली। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 262 को 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न बनानास, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 262 को 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं जान करके थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो उसका रीज़न आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये देखो, ये बन गया नीचे 90 और ऊपर 4 6 2 12 कैरी 5। 9 से जब मैं इसको करता हूँ 54, कुछ मिस्टेक आ रही है, ये अभी भी मैच नहीं कर रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है। 50 का थर्ड, 5 डज़न बनाना हमारे पास ख़राब हो चुके, तो 45 डज़न बनाना वो 20% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। तो 20% प्रॉफिट 135 का हमारे पास 27 रुपये हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स कि वो उन 45 डज़न बनानास को, ओ शिट, ये देखो मैंने क्या कैलकुलेशन की है, 135 में 27 ऐड करके 262 बनाया है। वाओ, व्हाट ए ग्रेट कैलकुलेशन, है ना। 7 और 5 12, एक कैरी 6, 162 आ रहा है, तो ये 162 बनेगा। 162 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा, 2 and 2 4, 6 3 12, एक कैरी 2 और 1 3 और नीचे बन गया 90। तो इस 90 सिर्फ 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 3 22 6 36। तो यानी कि अब देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 3.6। अब क्योंकि हमें रुपीज़ में काम करना है तो 3.60 रुपीज़। अब सही है ये, है ना। ये मेरे को आंसर इसलिए याद रह गया क्योंकि एक्चुअली मैंने क्लास में करवाया था,
और वो मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ कॉपी कर रहे थे तो उसके लिए गलती होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इशिता सोल्ड ए बुक वर्थ ₹200 एट ए प्रॉफिट ऑफ इतने टू रोहन। ठीक है, तो पहले इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं और रोहन के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी वो निकाल लेते हैं। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक फॉर इशिता, इशिता के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है बुक की? 200। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट वहाँ कितना है? 20%। देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, यानी कि 20/100 ऑफ सीपी। 2020 कितने? 40 रुपीज़ का, है ना। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ रोहन, रोहन के लिए कॉस्ट प्राइस कितने की हो जाएगी? जितने की इशिता ने उसको बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक फॉर रोहन, है ना। और यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ बुक फॉर इशिता, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी इसकी? कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो देखिए कॉस्ट प्राइस थी 200 रुपये, प्रॉफिट 40 रुपये का, है ना, 40 रुपये का। तो ये कितने रुपए की पड़ गई? 240 रुपये की। किसको? रोहन को। ठीक है, अब जो रोहन है वो इसको लॉस पर बेच रहा है। किसको? ऋषि को। तो लॉस परसेंटेज कितनी है? नाउ लॉस परसेंटेज ये 10% है ना, 10%। देयरफॉर लॉस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक फॉर रोहन, रोहन के लिए जो कॉस्ट प्राइस है उसका लॉस करना हमें, है ना। तो 10% ऑफ 240। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया हमारे पास? 24। तो यानी कि अब उसने किसको बेची है? ऋषि को बेच दी। तो हमें ये बताना है ऋषि ने ये बुक कितने में खरीदी, यानी कि ऋषि के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक फॉर ऋषि, ऋषि के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल हो जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ बुक फॉर रोहन, कि रोहन ने कितने में बेच दी, है ना। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल आएगा? कॉस्ट प्राइस में से जब हम लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी रोहन के लिए? 240, बेची उसने 24 लॉस पे। तो कितने रुपए की कॉस्ट प्राइस होगी ऋषि के लिए? 216 रुपीज़, है ना। यानी कि ऋषि ने ये 216 रुपये में परचेज की। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स। तो ये बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन एक बार आपको लग सकता है, पर बिल्कुल ही आसान है। तो देखिए यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक को लेट कर लेते हैं, उससे ये काम होगा। ठीक है, लेट करते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक, कि भाई एक बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली हमने? X रुपीज़ मान ली। नाउ अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? देखिए हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स, कि 8 बुक्स की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल, किसके इक्वल? सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स, है ना। जबकि अब ये देखिए एक बुक की कॉस्ट प्राइस 8 है, सॉरी X है, तो 8 बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 8X हो जाएगी, है ना। हमारे पास राइट साइड में क्या रह गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बुक्स, ये रह गया। लेकिन अब सिर्फ इस चीज़ को समझना कि भाई 6 बुक की सेलिंग प्राइस इतनी है, तो एक बुक की सेलिंग प्राइस कितनी होगी?
यूनिटरी मेथड फर्स्ट एक्सरसाइज की हेल्प ले रहे हैं। भाई 6 बुक 8x रुपये की है तो एक बुक कितनी होगी 8x बाय 6 रुपये की होगी। अभी देखिए आपको एक बुक की कॉस्ट प्राइस पता है, एक बुक की सेलिंग प्राइस पता है। क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? देखिए यहाँ जो सेलिंग प्राइस है उसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये पहचान क्या है कि ये एक से बड़ा है। और यहाँ x के मल्टीपल में क्या है 1, और यहाँ x के मल्टीपल में एक से बड़ी क्वांटिटी है। तो ये पहचान किस चीज़ की है कि बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस बड़ा है ना। सेलिंग प्राइस इज बिगर देन द कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि उसको वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 8x बाय 6 और कॉस्ट प्राइस कितनी है सिर्फ x, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 लिख दें एलसीएम लेने के लिए। आप चाहें तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बाद में एलसीएम ले लीजिए, या पहले एलसीएम ले लीजिए बाद में सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2x बाय 6। क्या हम इसको x बाय 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 6 आपस में कट जाएगा। तो प्रॉफिट देखो हमारे पास कुछ इतने रुपए का हो रहा है, जबकि वो गेन परसेंटेज आता है, तो अब हमें उसको प्रॉफिट परसेंटेज में बदलना है। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना है किससे, सीपी से, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। तो देखिए प्रॉफिट कितना है x बाय 3, सीपी कितना था x, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100%। तो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब जो डिवाइड करता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और 100% तो है ही साथ में, तो x से x कट गया, क्या बच गया 100 बाय 3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 33 1/3%, यानी कि उसको इतना परसेंट का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। कितना टाइम हो गया, लगभग देखिए 50 मिनट्स होने को आ जाएंगे, 47 मिनट्स हो गए। चलिए देखिए लास्ट क्या है, एक ग्रोसर बाइज एग्स एट 10.48 कि 10 एग उसने 8 रुपये में ख़रीदे और सेल 8 फॉर 10 रुपीज़ में, और 8 एग 10 रुपये में बेच दिए। तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था फर्स्ट पार्ट में कि भाई एक एक पर काम करना है, तो उसकी गेन परसेंट और लॉस परसेंट पता करना है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एग्स, 10 एग्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 8 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग कितनी हो जाएगी ₹8/10। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें, कितना हो जाएगा 4/5 रुपीज़। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एग्स, अब हमें 8 एग की सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी 10। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, 1 एग कितनी हो जाएगी 10/8, थोड़ा शॉर्ट करें तो कितना हो गया 5/4। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से और यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये बड़ा है इससे। तो दैट मीन्स ये कौन, यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया कि भाई सेलिंग प्राइस बिगर है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि पहचान किसकी है, देयरफॉर यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना है 5/4 और कॉस्ट प्राइस कितना है 4/5, तो इसका प्रॉफिट निकालते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम 20, तो 5 × 5 25, 4 × 4 16, जो कि कितना आ रहा है 9/20 के इक्वल। तो ये तो उसका प्रॉफिट हो गया, लेकिन अब वो चाहता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज चाहता है ना। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल आ जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, है ना। तो देखिए प्रॉफिट कितना है 9/20, सीपी कितना है 4/5 और मल्टीप्लाई 100% है ही। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, यह जाएगा 9/20, इसका रेसिप्रोकल 5/4 मल्टीप्लाई कर दिया और 100। तो देखिए 20 से 100 को कैंसिल करें तो हमारे पास 5 बच रहा है और तो कुछ कटेगा नहीं। सो देखिए 5 5 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225,
डिवाइडेड बाय 4%। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो 4 और 1 ये इतना कुछ बन रहा है ना। तो इसी के साथ हमारी थर्ड एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। होपफुली आपको ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। अपने फ्रेंड्स को बोलिए प्लीज़ कि वो भी सब्सक्राइब करें चैनल, कि उनको भी फ़ायदा होने वाला है। आप 8th क्लास में भी प्राची पब्लिकेशन की ही बुक पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको 8th का सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।